तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या बताया है? सबसे पहला है हमारे पास एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर्स एंड किलोमीटर। क्या बताया है कि हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर दोनों में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर में और किलोमीटर दोनों में वो करना है, मतलब कि एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की इक्वल होता है ना, ये हमें पता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हम, अच्छा इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की इक्वल है तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 1/100 मीटर के, है ना। वही सेम रुपीज़ और पैसे वाला कंसेप्ट, 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर की इक्वल है तो 1 सेंटीमीटर किसकी इक्वल होगा? 1/100 मीटर के। ठीक है, इस तरह से हमें क्या बताया गया है? 5 सेंटीमीटर का, अगर 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर की इक्वल है तो 5 सेंटीमीटर किसकी होगा? 5 इंटू 1/100, है ना। और ये किसकी इक्वल आ जाएगा? 5/100 के। 5 1 जा 5 एंड ये 100 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कैसे आ जाएगा आपके पास? देखो 2 जीरोज़ है, 2 जीरो मतलब कि 2 प्लेसेस के बाद आपके पास डेसिमल आएगा। तो 2 प्लेसेस मतलब कि एक प्लेस ये है, एक प्लेस हम यहाँ 0 लगा देंगे और ये पॉइंट लगा देंगे और इस तरह से हमारे पास आ गया 0.05। 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ गया, सिंपल। नेक्स्ट हमें क्या किलोमीटर में भी दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर को हमने दिखा दिया मीटर में। तो आगे हमें पता है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है ना। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 मीटर किसके इक्वल होगा? 1/1000 किलोमीटर। वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो 1/1000 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे 1000 था ना तो 1/1000 हो गया, यहाँ पे 100 था तो 1/100 हो गया था। तो इस तरह से 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर के इक्वल आ गया। तो देखो हमने क्या किया था, हमने 5 सेंटीमीटर को पहले चेंज कर दिया 0.05 मीटर में, है ना, कन्वर्ट कर दिया था। तो मैं 0.05 मीटर को ही कन्वर्ट कर देती हूँ ना किलोमीटर में, तो ऑटोमेटिकली 5 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सेम ही तो बात है। मैंने 5 सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट किया, अब मैं उसी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं लिख सकती हूँ अगर 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर के इक्वल है तो 0.05 मीटर कितने किलोमीटर के इक्वल होगा? तो हम 0.05 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर एक न्यू चीज़ है जो आपको समझनी है, वो है कि अगर हमें ये तो पता चल गया कि जैसे 5/100 है तो उसको हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, बट अगर हमारे पास डेसिमल में नंबर्स होंगे तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये भी तो आपको जानना चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप सिंपली इस ये जो डॉट दिख रहा है आपको, डेसिमल दिख रहा है, इस डेसिमल को हटा के आप नीचे 1 लगा दो। इस डेसिमल के बदले क्या लगा दिया आपने? 1। इस पॉइंट के बदले आपने 1 लगा दिया एंड इस डेसिमल के बाद जितने भी नंबर जैसे 1 and 2 तो मतलब कि आपके पास 2 जीरो लग गए। देखो सेम आ गया ना, 5/100 सेम आ गया ना, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो मतलब 5/100 वही सेम चीज़ आ गई। तो हमने डेसिमल वाले नंबर को किस तरह से इसमें बना दिया, हमने फ्रैक्शन में बना दिया एंड फ्रैक्शन वाले नंबर को तो डेसिमल बनाना हमें आ ही गया है। तो हमारे पास क्या आ गया? 5/100। अब इसे सॉल्व करो आगे, तो 5 1 जा 5 एंड नीचे क्या आ जाएगा? कितने जीरो आ गए? 1 2 3 4 5, मतलब कि 1 2 3 4 5 इस तरह से आ गया, है ना। इस तरह से आ गया, 5 आ गया। तो अब क्या करना है? वही 5 लिखना है एंड क्योंकि 5 जीरोज़ है तो हमें 5 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाना है। तो हालांकि एक प्लेस तो ये हो गया, अब दूसरा लगाएंगे 2 3 4 एंड 5, मतलब कि 5 प्लेसेस के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? डेसिमल का पॉइंट। ठीक है, तो ये डेसिमल आ गया और ये आ गया आपके पास 0.0005 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के इक्वल होगा? 0.0005 किलोमीटर के इक्वल होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट भी चेक कर लेते हैं। सेकंड में क्या है? एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमें 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में भी दिखाना है कन्वर्ट करके, फिर मीटर में भी और फिर देन किलोमीटर में भी। तो हम कर लेते हैं इसे भी। अब यहाँ पर हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है? 10 मिलीमीटर के। क्लियर?
तो यहाँ पर अगर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है तो 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 1/10 सेंटीमीटर के, है ना। वही सेम चला हुआ है, तो रिपीट करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल आ गया, 1/10 सेंटीमीटर के। अब हमें क्या बताया गया है कि 1 मिलीमीटर अगर 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 35 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा, 35 इंटू 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 35 इंटू 1 35 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 10। इसे सॉल्व करो, नीचे एक ही ज़ीरो है, तो मतलब कि एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, है ना। कैसे, एक पे इसके बाद पॉइंट लग गया, 3.5 आ गया, तो आपके पास क्या आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो 35 मिलीमीटर 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर यह आ गया। अब हम कह सकते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, वी नो दिस। तो क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर होगा 1/100 मीटर के इक्वल। सेम चीज़ हो रही है वही। अगर 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के इक्वल है तो 3.5 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा। अच्छा वही चीज़ है जैसे हमने इसमें किया था, हमें 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में दिखाना है, फिर मीटर में दिखाना है, देन किलोमीटर में दिखाना है ना। तो हम क्यों ना, हमने क्या करा 35 मिलीमीटर को ही तो हमने पहले सेंटीमीटर में चेंज किया, है ना। इसी नंबर को तो चेंज किया, तो मैं अब 3.5 सेंटीमीटर को किस में, मीटर में चेंज कर देती हूँ। बात तो एक ही बात है, उसी को तो हम कर रहे हैं कन्वर्ट। तो मैं 3.5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देती हूँ मीटर में। यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के इक्वल है तो 3.5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 3.5 इंटू 1/100, इस तरह से। अब सेम वही चीज़ है जैसे हमने इसमें किया था। क्या किया था हमने, अगर हमने डेसिमल वाले नंबर को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में तो हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को हटाते हैं और इस डेसिमल के बदले क्या लगाते हैं, नीचे 1 नीचे लगा देते हैं 1 एंड डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे, जैसे एक नंबर है तो हमने लगा दिया 0, एक नंबर देखो 35/10 फिर से आ गया ना 35/10, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया ये नंबर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 35 इंटू 1 35 एंड ये नीचे आ जाएगा कितने 0, 1 2 3 मतलब कि 1 2 3 0 आ गए। इसको आगे सॉल्व करोगे कैसे आ जाएगा आपके पास, देखो 35 तो आ गई एंड नीचे कितने जीरोज़ है, 3 जीरोज़ है। जब 3 जीरो है तो मतलब कि 3 प्लेसेस के बाद आपके पास क्या आएगा, डेसिमल आएगा। तो 3 मतलब कि 1, ये 2 3 है नहीं तो तीसरा लगा देते यहाँ पे और ये डॉट आएगा। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 0.035 मीटर। तो 35 मिलीमीटर 0.035 मीटर के इक्वल होगा, क्लियर। तो हमारे पास मीटर आ गया। अब हम देख लेते हैं किलोमीटर वाला। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो हमें पता है कि 1 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर के। अब क्या करना है हमें पता है कि 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर के इक्वल है। तो 0.035 मीटर किसके इक्वल होगा, 0.035 मीटर होगा 1/1000 इंटू 0.035 इसके इक्वल होगा, है ना। सॉल्व करो इसे। सॉल्व कैसे करोगे, वैसे ही आप चेंज करो इसे, इस पॉइंट को हटाओगे तो एक 1 लग जाएगा। इस डेसिमल के बदले मैंने 1 लगा दिया एंड डेसिमल के बाद कितने नंबर से 1 2 3 तो 3 0, बस सिंपल 3 0 आगे ना। देखो 35/1000 अगर वापस वही आ गया, 35/1000 वापस वही आ गया। तो सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 35 इंटू 1 35 आ गया एंड नीचे कितने जीरोज़ है, 1 2 3 1 2 3 मतलब कि 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब ये तो बहुत सारा आ गया, क्या दिक्कत है, सेम ही तो चीज़ करनी है। जितने जीरोज़ होंगे उतने प्लेसेस को छोड़ के आपको क्या लगाना है, जीरोज़ लगा देना है, मतलब कि डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे आप 35 लिखोगे एंड 35 कितने जीरोज़ थे, 6 जीरोज़ थे, मतलब कि 6 प्लेसेस के बाद आपके पास डेसिमल आएगा। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 के बाद आएगा, तो ये आ गया आपके पास इस तरह से 0.00035 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास